हेलो बच्चों, स्वागत है आपके वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी घर पे बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, 2.4 के जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक थे, थर्ड के 7 या 6 तक, वहां तक की चीजें हमने देख ली थी। आज हम इस 2.4 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हमने यहाँ पे कहाँ तक के क्वेश्चन देख लिए थे, ये देखिए। हमने यहाँ पे क्या किया था, 2.4 के जो भी क्वेश्चन नंबर 4 की सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या की थी, देख ली थी। आज हम यहीं पे देखेंगे जो इसके आगे का क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और बहुत इजी तरीके से। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। मतलब हमने 6 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी। जब भी 2 जीरो हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 6 2 लिखना है और डबल जीरो लिख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। जब भी हम 2 जीरो से किसी भी संख्या में करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ऐसे लंबा गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है हमारे, 2 अंक हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद राइट साइड से 2 अंक गिन के पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जब भी जीरो है, ठीक ना, पहली वीडियो में यही बताई हूँ और इस वीडियो में आपको यही बता रही हूँ। दशमलव के बाद जीरो है तो आप उसको मत लीजिए। तो मतलब इसके आपके 2 आंसर हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका 362.00 और एक जो आपकी बुक में होगा वो हो जाएगा आपका 362। ठीक है, अब पॉइंट भी हट जाएगा और डबल जीरो हट जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपके बुक में या फिर आपके स्कूल में कौन सा आंसर चल रहा है, पर जो आंसर होगा यही होगा। ठीक, अब इसी में हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए 2 जीरो है तो इसका आंसर सेम आएगा, मतलब 4307। अभी हम पॉइंट नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। 100 से गुणा करा 2 जीरो आ जाएगा। अब पॉइंट क्या, 2 संख्या यहाँ लगाइए। अब फिर इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 आंसर हो जाएंगे। एक हमारा ये हो जाएगा और दूसरा हमारा पॉइंट और जीरो दोनों हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिएगा, आपको क्या करना है, 10 का गुणा 0.5 से कराना है। ठीक है, ये देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 10 हमारा बड़ा है 0.5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए इसका गुणा कराऊंगी 0 और ये आ जाएगा हमारा 5 और ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी 2 आंसर होंगे। एक हमारा आंसर होगा 5.0 और एक हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 5, क्योंकि पॉइंट क्या है हमारा, 0 है। तो आप दोनों संख्या को ले लीजिएगा। जो भी आपके स्कूल में, आपकी बुक में या फिर आपकी टीचर जो भी आंसर आपको बताते हैं, पर आंसर हमारा यही होगा, या तो 5 होगा या तो 5.0 होगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई। ठीक, अब हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से 10 है और हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0.08 है। तो 10 का गुणा कराना हमको 0.08 से और ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखिए इसका इससे करूंगी 0 आएगा और ये आ जाएगा हमारा 8। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो गुणा कराऊंगी तो भी क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। इससे कराऊंगी तो 0 फिर 0, यहाँ पे 0 0, अब 0 8 और ये 0 0। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद हमारी क्या है, 2 संख्या है। तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इधर। तो ये अब देखिए, तो इसका आंसर हमारा 2 आएगा। एक तो हमारा आंसर ये भी होगा, एक हमारा आंसर क्या होगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज आप देख लीजिए कि आपके बुक में कौन सा आंसर ले रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, जीरो कहाँ पे आएगा और कितने जीरो है तो कितने जीरो लगेंगे, पॉइंट कितने खसकेंगे। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी पॉइंट या जितनी संख्या होती है राइट साइड के बाद आपको क्या करना है, उतनी संख्या गिन के पॉइंट लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 10 का 0.9 से कराना है। तो ये आ जाएगा पहले 0, फिर आएगा 9, फिर ये 0 है तो 0 0, आंसर क्या आएगा हमारा 0 0 और ये। अब देखिए पॉइंट क्या एक है इधर से ये, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, या तो 9 आ जाएगा या फिर 9.0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको बन जाएंगी। ठीक, अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे क्या है हमारा 0.00 है। तो सबसे पहले इनका मैं गुणा ही करा देती हूँ, क्योंकि
जब भी बहुत सारे जीरो आते हैं और बीच में 0.03, तो अब बच्चे जो हैं, आप जो 7th क्लास में, वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको पूरा हम स्टेप में देखते हैं, ठीक है। देखिए 0.03 से ये कराऊंगी मैं, क्या आएगा मेरा 0 0 0 और 3 आएगा। फिर सबसे सब में क्या आएगा 0 0 0 और 0 0 0 0 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कर दूंगी 0 0 0 3 और ये 0 0, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या हमारी, 2 संख्या है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा मेरा। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, या तो 30 आएगा, ठीक है, 30 आंसर आएगा, या फिर 30 के बाद आप पॉइंट 00 ले लीजिएगा, या फिर आप इसका आंसर एक ये भी ले सकते हैं 0 3 0 3 0, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना, एक सेकेंड, पॉइंट गलती से लग गया है। इसका आंसर एक क्या आएगा हमारा 0.0 और ये पॉइंट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद के दोनों जीरो हम कट कर दिए हैं। तो देख लीजिएगा आप लोगों के बुक में कौन सा आंसर है, इसके मैंने आपको 3 आंसर बता दिए। अब देखिए यहाँ पे 30 के आगे 0 है, तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि संख्या आगे 0 है तो हम इसको गोड़े में काट देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर 2 ही आएगा, या तो 30 आएगा या तो 30.00, ठीक है। यहाँ तक की चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए। मैंने इस क्वेश्चन में आपको सारे जो भी रूल्स होते हैं कि पॉइंट का क्या है, जीरो का क्या है, वो सारी चीज बता दी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, एक दो पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल पर 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। सबसे पहले एक दो पहिया वाहन है, मतलब आप बाइक ले लीजिए, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है वो, 55.3 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी तय करता है, ठीक। तो बताइए 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो कुछ नहीं कराना, जब भी हमको बड़ी वैल्यू देके छोटी वैल्यू दी रहती है और उनके बीच का दूरी पूछती, तो हमको सिंपल सा गुणा कराना रहता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 10 से गुणा करा दीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा 553, ठीक है। अब पॉइंट एक खसक जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसका एक आंसर ये भी हो जाएगा और एक आंसर हमारा 553 किलोमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, बस आप देख लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 काउंट नहीं करते, तो हम पॉइंट और 0 दोनों घटा दे रहे हैं, पर मैं यहाँ पे दोनों आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक। अब 2.4 के 5वां नंबर देखते हैं, जिसमें लिखा है आपको ज्ञात कीजिए। मतलब आपको फिर से क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करना है, गुणा करके, सिंपल सा, जैसे मैंने अभी आपको गुणा करा रहे थे। आपको इस पूरे चैप्टर में गुणा ही कराना है, ठीक है। गुणे के अलावा आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं कराना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखा है 2.5 का आपको इंटू कराना है किससे, 0.3 से। तो कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 2.5 का 0.3 से। 5 नहीं 15, हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे इंटू कीजिए 0 और 0, ऐड करूंगी 5 7 और 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है या 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, दो दो पॉइंट सारे जगह है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ गिनना है कि पॉइंट के कितने अंक है। तो देखिए पहले में पॉइंट के बाद 1 अंक है, दूसरे में पॉइंट के बाद भी 1 अंक है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। आपको राइट साइड से 2 अंक बाद टोटल करके दशमलव या पॉइंट लगा देना है। तो 1 2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 0.75, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में है कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के बाद जितने भी अंक है दोनों को गिनना है, प्लस करना है और क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू लिखिए 51.7 और क्या करना है 0.1 से इंटू कराना है। तो फिर से सेम आएगा, 1 से गुणा कर रहे हैं तो 7 1 5 गुणे 0 से करेंगे 0 0 और 0 आएगा 7 1 5। ये 0 आप मत लिखिए और लिख भी सकते हैं, ठीक है। 1 2 1 2 ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसके भी 2 आंसर आएंगे, एक ये और एक आ जाएगा हमारा 7.1 और 7 5.17 इसके आंसर आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
पॉइंट के अंदर हमारा 1 है, पॉइंट के अंदर हमारा 7 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संख्या को नहीं काट रहे। अगर यहाँ पे पॉइंट का 0 होता तो इसका आंसर हम 5 भी ले सकते थे और 0.5 भी ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 6, 7 दोनों सॉल्व होंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। थर्ड देख लेते हैं। 316.8 का गुणा कराना है आपको 2 से, एकदम सिंपल है। 8 दूनी 16 होता है, 6 दूनी 12 होता है और 1 13 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 और इसकी एक कैरी आई थी तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0, तो आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब पॉइंट, एक पॉइंट के बाद एक अंक, एक पॉइंट के बाद एक अंक, तो यहाँ पे पॉइंट के 2 अंक लग जाएंगे। तो इसका आंसर एक तो ये हो जाएगा और एक क्या होगा हमारा आंसर 63.36। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आप 0 भी लगाएंगे तो भी आंसर सही होगा, 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर सही होगा। आप देख लीजिए कि आपके स्कूल में आपके टीचर या फिर आपके बुक के द्वारा कौन सा आंसर लिया जा रहा है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देख ले, हाँ 4 देखते हैं। एक सेकेंड, ये सारी चीजें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन हम आगे पेज में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 3.1 का इंटू कराना है हमको 1.3 से। 3 आएगा, फिर 3 का 9 होता है, इंटू करा दीजिए 1 और 3 आएगा, ऐड करेंगे तो 9 10 हो जाएगा और ये 4 1 2, यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 4.09। ठीक है, ऐसे ही हम 5th नंबर देख लेते हैं। 0.05 का गुणा कराना हमको एक सेकंड ना, किसमें गुणा कराना है हमको 0.5 में। गुणा करा दीजिए, 55 25, कैरी आई 2, ये इससे गुणा कराएंगे तो 0 आएगा और 2 0 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर अब क्या आएगा 0 0 और 0 आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 0 0। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1, मतलब टोटल हमारे पास 3 अंक हो गए, तो 1 2 यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0.025। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या करना है आपको, 11.2 का गुणा कराना है आपको 0.15 में। ठीक है, गुणा कराना है, देख लेते हैं। 5 दूनी 10, हासिल आई 1, 5 एक कम 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर 5 एक कम 5 हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा, फिर 0 है तो आप कुछ नहीं कीजिए, ऐड करके यहाँ 0 लगा दीजिएगा, तो ये आएगा 0 8 6 1 और 0। अब पॉइंट के बाद की संख्या गिन लेते हैं, तो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0.168 ठीक है, आंसर क्या आएगा 0.168। आप यहाँ पे का जो पहले का हमारा 0 है वो भी हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा वो 1.680। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको बन गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको सेम करना है। तो देखते हैं, हमको एक 1.07 का गुणा कराना है 0.02 से। अब आप आगे 2 0 लगा दीजिएगा, 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, हासिल है 1 2 1 कम 2 और 1 ऐड 0 आएगा तो 1 और ये 2 1 कम 2, 2 0 आगे लगा दीजिए। पॉइंट के बाद कितनी संख्या हमारी 4, 1 2 3 4, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारा 0.021 और 4। ठीक है, आप ये जो 2 0 का गुणा नहीं करा रहे, वो 2 0 को मैं पहले से आगे कर दे रही हूँ, आप पूरा बेसिक से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अब इसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका 10.505 का गुणा कराना है आपको 1.05। ठीक है, देखते हैं। 55 25, हासिल आई 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। अब देखिए एक 0 मैं ऐड कर दूंगी या फिर यहाँ पे लिख दे रही हूँ 0 0 0 और 0। अब 1 से कराना है तो क्या आएगा 5 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा 5 2 5 5 0 और 1। अब पॉइंट का कितने अंक है, 4 अंक है, तो इधर से 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा 10.5525। ठीक है, बस कुछ नहीं करना हमको, बस ये ध्यान रखना है इस पूरे चीज में आपको यही देना है। 2.4 में आपको बस यही खेल है कि आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे लगेगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आपको क्या करना है देखिए, 101 का 0.1 में गुणा कराना है आपको, किसमें 0.01 में। अब मैं ये 2 0 क्या करूंगी, लास्ट में लगा दूंगी। अब सबका 1 से गुणा कराती हूँ, 1 से कराऊंगी, 1 0 1 0 और 1। अब ये 2 0 मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। अब पॉइंट गिन लेती हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट मेरे यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर आएगा मेरा 0 0 1.01 और 01। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 100.01 का गुणा कराना है 1.1 में। ठीक है, गुणा कराना है तो सिंपल सा है, 1 से करेंगे 1 0 0 0 और 1, फिर सेम आएगा 1 0 0 0 और 1। ऐड कर दीजिए आप इसको, क्या आ जाएगा 1, ये 1 0 0 1 1। पॉइंट की कितनी संख्या है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा हमारा 110.01 और 011। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आएंगी। आज जो हमारा 2.4 था, ठीक है, प्रश्नावली 2.4 था, अध्याय 2 का भिन्न और दशमलव, वहां तक की जितनी भी चीजें थी हमने इस वीडियो में सारी, जो क्वेश्चन थे हमारे, जितने भी क्वेश्चन थे वहां तक की चीजें हम देख लिए हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एग्जाम के टाइम है आपके, फरवरी में सारे जो भी एग्जाम होते होंगे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।